हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। ये देखिए, एक बहुत ही खूबसूरत सी पाइन ट्री की डिज़ाइन है। ये डिज़ाइन आप देखिए, ये कितनी खूबसूरत है। इसमें पाइन ट्री का शेप बना हुआ है। तो ये डिज़ाइन हर तरह के प्रोजेक्ट पे इसे अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो लेडीज़ प्रोजेक्ट हो, जेंट्स प्रोजेक्ट हो या बच्चों का स्वेटर हो, सभी पे ये डिज़ाइन बहुत अच्छी लगेगी। और बच्चों के स्वेटर में तो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। तो ये लाइट कलर में डिज़ाइन बहुत ज़्यादा उभर के आएगी। तो इस डिज़ाइन को आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट पे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही आसान सी डिज़ाइन है। और ये देखिए, इसका बैक साइड है और ये इसका फ्रंट साइड है। तो ये एक इजी सी डिज़ाइन है, जो आसानी से इसकी बुनाई भी बढ़ती है, क्योंकि इसमें काफ़ी फंदे सीधे और उल्टे के हैं। तो ये डिज़ाइन 16 सिलाइयों में बनती है और 18 फंदे के मल्टीपल से ये डिज़ाइन बनेगी। एक डिज़ाइन 18 फंदे में बनती है। ये दो डिज़ाइन जो है 18 फंदे, तो 18 फंदे के मल्टीपल से फंदे डालने पड़ेंगे। तो चलिए डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने फंदे 18 प्लस 11 फंदे और 2 फंदे एज स्टिच के डाले हुए हैं। तो इसमें हमारी 2 डिज़ाइन बनेगी। तो डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने फंदे डालने के बाद एक सिलाई उल्टी बना रखी है। तो अब इसके बाद हम सब फ्रंट साइड पे हैं। फंदा एक एज स्टिच का है, तो उसको स्लिप करेंगे। उसके बाद फिर डिज़ाइन के लिए एक फंदा पहले हम सीधा बुनेंगे। एक फंदा हम सीधा बुनेंगे। इसके बाद हमें जाली बनानी है और 9 फंदे में हमारी 9 फंदे में डिज़ाइन बननी है। पाइन हमारी 9 फंदे में बनेगी। तो उसके बाद 9 फंदे प्लेन होंगे, तो इसलिए 9 फंदे के लिए फंदा आगे करके जाली लपेट के जाली बनाते हुए 3 फंदे हमें उल्टे बनाने हैं, 1 2 और एक 3। अब बीच के 3 फंदे हमें घटाने हैं। तो अब ये देखिए, घटाने का तरीका आप ध्यान से देख लीजिए कि कैसे घटेगा। तो फंदा हम पीछे कर देंगे। उसके बाद इस तरह से सेकंड फंदे को लेके 2 फंदे हम सिलाई पे इसको उतार लेंगे। फिर एक अगले फंदे को बुन लेंगे। फिर इन 2 फंदों को जो हमने उतारे हैं, इन 2 फंदों को उसके ऊपर से चढ़ा के उतार देंगे। तो ये देखिए, खूब अच्छी सी रो तैयार हो गई। फिर 3 फंदे फिर से हम उल्टा बुनेंगे, 1 2 और एक 3 फंदे उल्टे, फंदा आगे रहने देंगे क्योंकि हमें जाली बनानी है। अब इसके बाद चूँकि 9 फंदे हमारे बुन गए और 9 फंदे हमारे प्लेन सीधे बुनने हैं, क्योंकि ये 18 फंदे की ये डिज़ाइन है। तो 9 फंदे ये हो गए और पाइन के 9 फंदे प्लेन सीधे। तो 9 फंदे सीधे बुनने के बाद फिर हमारा अगला डिज़ाइन बनेगा। तो ये 3 3 6 3 9, ये 9 फंदे हो चुके हैं। अब हमें फिर से 3 3 6 3 9 फिर हमको फिर से ये बनाना है। तो इसके लिए फंदा लपेटेंगे इस तरह से सिलाई पे, और एक फंदा उल्टा, 2 फंदा उल्टा, 3 फंदा उल्टा, 3 उल्टे फंदे बनने के बाद 3 फंदे का एक फंदा हमें करना है। तो दूसरे 2 फंदों को हम सिलाई पे इस तरह उतारेंगे। फिर अगले फंदे को हम बुन लेंगे और 2 फंदों को सिलाई के ऊपर से इस तरह से उतार देंगे। तो ये हमारी बुनाई कंप्लीट हो गई 3 फंदे की। और फिर इसके बाद 3 फंदे हमें उल्टे बुनने हैं, 1 2 3 फंदा उल्टा। अब इसके बाद हमें साइड में जाली बनानी है। तो उसके लिए एक फंदा आगे करके एक फंदा सीधा और एक एज स्टिच का फंदा। तो ये हमारी टोटल सिलाई कंप्लीट हो गई। ये हमारी फर्स्ट रो है। अब सेकंड रो हमें उल्टी बनानी है। तो इस डिज़ाइन में सारी उल्टी सिलाइयाँ, पूरी फंदे उल्टे उल्टे ही बनाने हैं हर बार। तो ये सिलाई हम पूरी उल्टी बना लेते हैं। सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे। तो ये 2 सिलाई हमारी इस तरह हो जाएगी। बहुत आसान सी डिज़ाइन है, आसानी से बुनाई भी आगे बढ़ती है। अब इस सिलाई ये मैं सेकेंड रो मैंने उल्टी बना ली है। आगे मैं फिर इसे नहीं बनाऊंगी।
तो ये हमारी 2 सिलाई कंप्लीट हो गई। अब रो 3 पे जब हम आएंगे तो तीसरी रो में भी हमारे 2 फंदे कम होंगे, तो ध्यान से देखिएगा। फंदा स्लिप करेंगे क्योंकि हमारा पहला फंदा एज स्टिच का है, तो इसे हम उतार लेंगे। फिर आगे का, अब हमने पिछली सिलाई में 1 फंदा सीधा बुना था, अब इस बार हम 2 फंदे सीधे बुनेंगे। उसके बाद फिर फंदा लपेट के जाली बनाएंगे। अब ये 2 फंदा हमने लपेटा, 2 फंदा सीधा बुना, फिर 2 लपेट के 2 फंदे उल्टे बुनेंगे और 3 फंदे का 1 फंदा फिर से करेंगे उस सेम तरीके से जैसे लास्ट बार हमने बनाया था। 2 फंदे उतारेंगे, फिर तीसरा फंदा बुनेंगे और फिर 2 फंदों को तीसरे फंदे के ऊपर से उतार देंगे। अब ये हमारा ये रो तैयार हो गई। फिर 2 फंदे उल्टे, 1 और 2। अब इसके बाद फिर हमें जाली बनानी है, तो फंदा आगे ही रहने देंगे, ये फंदा आगे ही रहेगा। और बीच में हमने लास्ट बार 9 फंदे बुने थे, इस बार हमारे 10 और अगली डिज़ाइन का 11 फंदा हो जाएगा। 10 टोटल हो जाएंगे, 1 फंदा बढ़ गया है और अगली डिज़ाइन का 1 फंदा और होगा, तो टोटल 11 फंदे हो जाएंगे। तो ये हमारा 11वां फंदा है। अब फिर से हमें 2 बार फंदे लपेटना है और 2 फंदे उल्टे बुनेंगे। इसके बाद फंदा पीछे कर देंगे और 2 फंदे को सिलाई पे उतारेंगे और 1 फंदा जो है अगला फंदा सीधा बुनने के बाद 2 फंदों को उतारे हुए दोनों फंदों को उतार देंगे अगले फंदे पर से। फिर 2 फंदे उल्टे, इसके बाद फंदा आगे रहने देंगे और 2 फंदे अब सीधे बुनेंगे। इस बार हमारा 2 फंदा हो गया क्योंकि हमने 3 फंदे उल्टे बुने थे। अब इस सिलाई में हमने 2 फंदे बुने हैं। अब उल्टी सिलाई हमें सारे के सारे फंदे हमें उल्टे बना ले। तो ये उल्टी सिलाई मैंने बना ली। तो इस तरह से ये हमारी 4 सिलाइयाँ कंप्लीट हो चुकी हैं। अब रो 5 पे हम हैं, तो इसमें भी पहला फंदा स्लिप करने के बाद अब हमें 3 फंदे सीधे बुनने हैं। 3 फंदे सीधे बुनने के बाद फंदा 2 बार लपेटेंगे और इस बार हमारा 1 फंदा उल्टा बुना जाएगा और 3 फंदे का 1 फंदा करना है। तो 2 फंदे सिलाई पे उतारेंगे, तीसरे फंदे को बुनेंगे और पहले 2 फंदे को बीच अगले फंदे के ऊपर से उतार लेंगे। फिर 1 फंदा उल्टा, फंदा आगे ही रहने देंगे और अब हमारे 2 फंदे और बढ़ जाएंगे। पिछली बार हमारे 11 फंदे थे, इस बार हमारे 13 फंदे हो जाएंगे। तो ये हम बीच के 13 फंदे हम सीधे सीधे बुन लेते हैं। जाली तक हम बुन लेंगे। यहाँ ये हमारा 13वां फंदा है। इसके बाद फिर से हमें 2 बार लपेट के यहाँ पे जाली बनानी है। सॉरी, इसके बाद हमें दो बार लपेट के हमें जाली बनानी है और 1 उल्टा बनाना है और 3 फंदे का 1 फंदा करना है। 3 फंदे का 1 फंदा करना है, तो 2 फंदे स्लिप कर सिलाई पे उतारेंगे, तीसरे फंदे को बुनेंगे, पहले 2 फंदे को इस तरह से उतार देंगे, फिर 1 फंदा उल्टा और इसके बाद फंदा आगे ही रहने देंगे जाली बनाने के लिए। और बाद के 1 2 3 फंदे सीधे और 1 एज स्टिच का फंदा। तो ये हमारी 5th रो कंप्लीट हो गई और 6 रो हमारी पूरी उल्टी सिलाई होगी। सारे फंदे हमें उल्टे बुनने हैं, तो सारे फंदे मैं उल्टे बुन लेती हूँ। तो ये इस तरह से सारे फंदे उल्टे बुन जाएंगे और फिर 6 सिलाइयाँ हमारी कंप्लीट हो जाएंगी। अब मैंने 6ठी सिलाई पूरी बुन ली उल्टी। अब हम 7th रो पे हैं। फंदा स्लिप करेंगे। फिर अब हमारे 1 2 3 और 1 4 फंदे हमारे सीधे हो गए। अब लास्ट के 3 फंदे का 1 फंदा हमें करना है। तो फंदा इस बार फंदे को हम आगे रख लेते हैं और 3 फंदे को 1 फंदा करने के लिए 2 फंदे सिलाई पे उतारेंगे, तीसरे फंदे को बुन लेंगे, फिर आगे के 2 फंदों को सिलाई पर से उतार देंगे इस तरह से।
अब फंदा आगे फिर से कर लेते हैं और बीच के अब सारे फंदे हमारे 1-2 फंदे और बढ़ जाएंगे, तो ये टोटल 13 के बजाय 15, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और एक 5 आखिरी फंदा 15 फंदा हो जाएगा। तो ये 15 फंदे हमारे हो गए। अब फिर से फंदा आगे करेंगे और 3 फंदे का एक फंदा करेंगे। 2 फंदे सिलाई पे उतारेंगे, तीसरे फंदे के बुनेंगे और दो फंदों को सिलाई पर से उतार देंगे। फिर फंदा आगे कर देंगे। फंदा आगे करके जाली बनाते हुए 4 फंदे 1, 2, 3, 4 और 5 फंदे सीधे, 4 फंदे सीधे, 5वां एज स्टिच का फंदा। तो ये आखिरी सिलाई हमारी 8वीं सिलाई है, ये 7वीं रो थी और 8वीं सिलाई हमारी। सारे फंदे हमारे उल्टे बुन लिए जाएंगे। तो ये सारे फंदे हमारे उल्टे बन जाएंगे। तो ये मैं इसे पूरा कर लेती हूँ उल्टा बुन के। अभी हमारी 8 सिलाई की डिज़ाइन कंप्लीट हो गई। अब हमारी डिज़ाइन सफल होगी। ये डिज़ाइन यहाँ बनेगी, अगले 9 फंदे में ये डिज़ाइन बनेगी सेंटर में यहाँ पे। तो इसके लिए स्टार्ट में फंदा स्लिप करने के बाद 1, 2, 3, 4 और ये 5, 6, 7, 8 और ये 9 और एक 10 फंदे, क्योंकि हमने एक फंदा एक्स्ट्रा बुना है तो इसलिए 10 फंदे होंगे। अब बीच के ये देखिए 3, 3, 3, 3, 3, 3 इन 9 फंदों में हमें डिज़ाइन बनानी है। तो 2 बार फंदा लपेटेंगे और 1, 2, 3 उल्टा, फिर 3 फंदे का एक फंदा और 3 उल्टा। हमारी डिज़ाइन यही है, स्टार्ट में 3 उल्टा, 3 का एक और 3 उल्टा। तो ये देखिए अब हम 3 उल्टा बुन चुके हैं। 3 फंदे का एक फंदा करेंगे, 2 फंदे उतारेंगे और तीसरे फंदे को बुनेंगे। 2 फंदे पर तीसरे पर से 2 फंदे को उतार देंगे, फिर 3 फंदा उल्टा बुनेंगे और जाली बनाते हुए बाकी के फंदे हमें बुनने हैं आगे के। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10 एक एज स्टिच का फंदा। 2 फंदे हमने साइड में डिज़ाइन को बैलेंस करने के लिए एक्स्ट्रा बनाए थे, इस वजह से ये 2 फंदे ज़्यादा हैं। 9, 9, 9, 18 और 9 फंदे होते, लेकिन 2 फंदे, एक फंदे डिज़ाइन को बैलेंस करने के लिए और 2 एज स्टिच का फंदा। तो उल्टी सिलाई हमने पूरी उल्टी बुन ली। तो ये हमारी 10वीं सिलाई है। 10 सिलाइयाँ हमारी हो चुकी है 11th रो में। आगे के फंदे हमारे, अब एक फंदा हमारा 10 के बजाय 11 हो जाएगा एज स्टिच के बाद, फिर एक फंदा हमारा बढ़ जाएगा। अब इसके बाद हम फंदा लपेट के जाली बनाते हुए 2 फंदे उल्टे बुनेंगे और 3 फंदे का एक फंदा करेंगे। 3 फंदे का एक फंदा करेंगे तो 2 फंदे सिलाई पे उतारेंगे, तीसरे फंदे को बुनेंगे और 2 फंदे को सिलाई पर से उतारते हुए अगले फंदे पर से उतार देंगे। तो 3 का एक हो गया। फिर 2 फंदे उल्टे, फंदा आगे रहने देंगे और अब हम इधर के भी एक फंदा, 10 के बजाय 11 फंदा, एक एज स्टिच का फंदा। तो ये 11 फंदे हम बुन लेंगे। ये हमारी 11th रो है। 12th रो हमारी पूरी उल्टी बुनी जाएगी। तो ये देखिए हमारी इस तरह से डिज़ाइन दिख रही है। 12 सिलाइयाँ हमारी हो जाएंगी। ये पूरी सिलाई हम उल्टा बना लेंगे। तो उल्टी सिलाई हम पूरी उल्टी बना लेंगे। अब रो हमारी 12 सिलाई हो गई, 13th रो। तो अब हमारे फंदे 1, 2, 3, 4, 5,
6 7 8 9 10 11 12। अब ये हमारे 12 फंदे हो गए। अब फिर से हम 2 बार लपेटेंगे। 12 फंदे हो गए हैं। उसके बाद 2 बार लपेट के 2 फंदे हमने बनाए थे। अब इस बार एक फंदा बुनेंगे और 3 फंदे का एक फंदा करेंगे। बीच का 2 फंदा सिलाई पे उतारेंगे और अगला फंदा बुनने के बाद उतारे हुए फंदे को उस पर से उतार देंगे। फिर एक फंदा उल्टा, फिर फंदे को आगे ही रहने देंगे और इधर के फंदे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक 12 एक एज स्टिच का फंदा। तो ये सारे हमने फंदे बुन लिए। तो ये हमारी सिलाई 13 कंप्लीट हो गई। 13वीं सिलाई 14वीं सिलाई हमारी पूरी। सारे फंदे हमें उल्टे बुनने हैं। तो 14 सिलाइयाँ हमारी हो गई। रो 15 फंदा स्लिप करने के बाद इस बार हमारे 13 फंदे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो इस बार हमारे 13 फंदे, ये 13, ये वाला फंदा 13। फिर इसके बाद इन 3 फंदों को 3 का एक करना है। फंदा आगे करेंगे, फिर एक जाली बनाते हुए 3 फंदे का एक फंदा कर देंगे। तो 2 फंदे सिलाई पे उतारेंगे, तीसरे फंदे को बुनेंगे, उतारे हुए फंदे को बुने हुए फंदे पर से उतार देंगे। फिर फंदा आगे करके एक इधर के भी 13 फंदे हम पूरा बुन लेंगे। तो ये हमारी 15वीं सिलाई है। ये रो 15, तो ये हमारी रो 15 कंप्लीट हो गई। रो 16 हमारी सारे फंदे हमें उल्टे बनाने हैं। 16 सिलाइयों की ये डिज़ाइन है। अब ये पूरी सिलाई हमें उल्टे बना लेना है। सारे फंदे हमें उल्टे बना लेने हैं। तो ये 16 सिलाइयों की डिज़ाइन कंप्लीट हो चुकी है। यही 16 सिलाइयाँ हमें हर बार बार रिपीट करना है, फर्स्ट से लेके 16 तक। तो ये इस तरह से मैं बुन के कंप्लीट कर लेती हूँ। अब ये देखिए, ये हमारी 16 सिलाइयों की डिज़ाइन कंप्लीट हो गई। 2 डिज़ाइन हमारी यहाँ पे बनी है, एक डिज़ाइन सेंटर में बनी है। 18 फंदों में 9 फंदे में यहाँ डिज़ाइन बनी, 9 फंदे में बीच में डिज़ाइन बनी। तो इसी के 9 फंदे में यहाँ, 9 फंदे में यहाँ, तो इसी तरह से डिज़ाइन बनेगी। तो ये डिज़ाइन हमारी इस तरह से बन के तैयार होगी। अब मैं यहाँ से एक नया डिज़ाइन स्टार्ट करके दिखा देती हूँ कि नया डिज़ाइन कैसे बनेगा। तो फंदा स्लिप करेंगे। पहला फंदा चूँकि एज स्टिच का है, इसके बाद एक फंदा एक्स्ट्रा है डिज़ाइन को बैलेंस करने के लिए। फिर फंदा लपेटेंगे और 1 2 3 फंदे उल्टे, फिर 3 फंदे का एक फंदा, तो 2 फंदे सिलाई पे इस तरह से उतारेंगे। फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर 2 फंदे का एक फंदा कर लेंगे। तो इस तरह से ये फंदे हमने उतार लिए। फिर 1 2 और 3 फंदे उल्टे। अब इसके बाद फंदा आगे रहने देंगे। अब बीच के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे उल्टे। अब ये 9 फंदे उल्टे हो गए। अब यहाँ से देखिए, हमें फिर से नया पैटर्न स्टार्ट करना है। ये टोटल 18 फंदे की डिज़ाइन हो गई। 9 ये हो गया। फिर यहाँ पे हमारे नेक्स्ट डिज़ाइन बनेगी यहाँ पे। तो ये हम फंदा लपेटेंगे इस तरह से। फिर 1 2 3 फंदे उल्टे, फंदा पीछे करेंगे, 3 फंदे का एक फंदा करेंगे, 2 का एक सीधा। अब 2 फंदे जो 2 का एक किया है, इसको सॉरी 2 फंदे उतारे जो हैं,
इनको बुने हुए फंदे के ऊपर से उतारेंगे। फिर 3 फंदे उल्टे, फंदा आगे रहने देंगे और एक फंदा जो हमने डिज़ाइन को बैलेंस करने के लिए बनाया है उसको बुन लेंगे। फिर एक एज स्टिच का फंदा। तो इस तरह से ये हमारी टोटल डिज़ाइन कंप्लीट मतलब स्टार्ट हो चुकी है फर्स्ट रो। अब इसी को हमें आगे बढ़ाते चले जाएंगे तो हमारी डिज़ाइन कंटिन्यू आगे बढ़ती चली जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारी डिज़ाइन इस तरह से बन के तैयार हुई है। और ये डिज़ाइन यहाँ, एक डिज़ाइन यहाँ, एक डिज़ाइन यहाँ, एक डिज़ाइन यहाँ, 2 डिज़ाइन यहाँ बनी, एक बीच में, फिर 2 डिज़ाइन यहाँ बनेगी। इस तरह से ये डिज़ाइन बनेगी। और आप देख सकते हैं ये इस तरह से बनी हुई है। नीचे 3 डिज़ाइन बनी हुई है, 1 2 और एक 3, फिर 1 2, फिर 1 2 3। तो ये इस तरह का इसका पैटर्न है, इस तरह से। और जब हम ज़्यादा सी बनाएंगे तो डिज़ाइन हमारी इस तरह से दिखाई देगी, जो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा डिसेंट और बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव सी डिज़ाइन है। ये बच्चों के स्वेटर में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी, बड़ों के स्वेटर में भी अच्छी लगेगी, कार्डिगन, पुलोवर, श्रग जैकेट सभी में अच्छी लगेगी। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें अपने किसी भी तरह के प्रोजेक्ट पे और अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें कि आपका प्रोजेक्ट कैसे बन के तैयार हुआ। तो आई थिंक कि आपको डिज़ाइन अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। और अब मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर किसी नई डिज़ाइन के साथ आप लोगों से फिर से मिलूँगी, कुछ नया लेके आऊँगी। आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अगर आप अभी तक नहीं किया है। और शुक्रिया बहुत।